मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का खास मतलब बिहार की सियासत में निकाला जा रहा है। दरअसल जो सज्जन दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका रिश्ता बिहार की सियासत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह बिस्कोमान के चेयरमैन है। अमूमन अपने फेसबुक पर लिखने की वजह से बिहार में खूब सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल ये जब भी लिखते हैं तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार के खिलाफ लिखते हैं, राजद के साथ हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, भरोसेमंद हैं। और अब इनको एहसास हो रहा है कि बिहार के वर्तमान की जो सियासत के केंद्र बिंदु हैं, उन्होंने किस तरीके से ठगने का काम किया है। लालू परिवार को ठगने का काम किया है, तेजस्वी यादव को ठगने का काम किया है। दरअसल ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जब गठबंधन हुई थी राजद जेडीयू की, तब कहा जा रहा था कि 2023 के अंत तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता छोड़कर तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे और खुद दिल्ली का रुख कर लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली का रुख तो किए, लेकिन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखे, और यही वजह है कि राजद के नेता खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। खैर, ये तो बात सियासत की हो गई। बात हम कर रहे थे पीछे जो तस्वीरें दिख रही है, इन तस्वीरों को लेकर। दरअसल आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के हाथों में जो डिब्बा है, उस डिब्बे पर भारत की मशहूर मिठाई दुकान की वो स्लोगन, वो नारा और उनकी लड्डू लिखी हुई है। देखिए, इस लड्डू की खासियत की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर लिखा है ठग्गू के लड्डू, कानपुर वाले, शुद्ध देसी घी का प्रयोग, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यही लाइन है जो लड्डू से ज्यादा बिहार की सियासत के लिए मायने रखता है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने हर व्यक्ति को ठगने का काम किया है, और अब एक बार फिर से राजद को ठगने का काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजद के एमएलसी खुद अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उनके बयान कुछ ऐसी तरीके से, इसी अंदाज में दिख रहे हैं। हालांकि ये फेसबुक पर लिखने के बाद डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन इनका कहना होता है कि हमको जिसको मैसेज देना होता है वो दे चुके होते हैं। अब इन्होंने लिखा क्या, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इन्होंने लिखा है, काफी अरसे के उपरांत में बीती रात तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से नई दिल्ली से पटना का सफर कर रहा था। कानपुर स्थित मेरे किसी शुभचिंतक को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मैं ट्रेन से ही नई दिल्ली से पटना जा रहा हूं। अतः उन्होंने मुझे सौगात स्वरूप कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वहां का मशहूर ठग्गू का लड्डू गिफ्ट किया। इसके डिब्बे पर ही लिखा हुआ है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। इस स्लोगन को पढ़ते ही मेरे मन में तरह तरह और भांति भांति की बातें उमड़ने और घुमड़ने लगी, जो संभवतः बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल ये बातें सुनील कुमार सिंह जो कह रहे हैं, वो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, ये लड्डू के डिब्बे पर लिखा हुआ है। और सुनील सिंह इसी को कोट कर कह रहे हैं, यह बातें केवल ऐसे नहीं लिखी हुई है, यह बातें बिहार की सियासत में इसी तरीके से चलती है। यह शब्द बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है। दरअसल नीतीश कुमार से सुनील कुमार सिंह का 36 का आंकड़ा चल रहा है। जब भी मौका मिलता है नीतीश सुनील सिंह को निशाने पर लेते हैं, और सुनील सिंह हर वक्त नीतीश कुमार की कमजोरियों को सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की सलाह के बाद, नसीहत के बाद, चेतावनी के बाद सुनील सिंह ने लिखना तो छोड़ दिया था, लेकिन जब कानपुर से लौट रहे थे, दिल्ली से कानपुर भया पटना, तो फिर लड्डू के बहाने ही एक बार फिर से नीतीश के ऊपर तंज कसा है। नाम भले ही सुनील सिंह ने नहीं लिया हो, लेकिन लिखने के अंदाज और बोलने की शैली से साफ हो जाता है कि किसके लिए कहा गया है। दरअसल लड्डू के डिब्बे के साथ सुनील कुमार सिंह, जो बिहार के आरजेडी के एमएलसी हैं, वो यह मैसेज देना चाहते हैं कि 2020 के चुनाव में आज तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। 2022 में गठबंधन हुआ, तय यही हुआ था कि जल्द ही नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे और बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी। और ये बातें राजद के तमाम नेता कहते रहे हैं।
राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो कह दिया था कि डील इसी मुद्दे पर हुई थी। फिलहाल डील के बाद ठंडे बस्ते में है। लालू और तेजस्वी दोनों खामोश हैं, लेकिन उनके नेता हर वक्त नीतीश को याद दिलाते रहते हैं कि आप सबसे बड़े ठग हैं जो किसी को भी ठग सकते हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए और खुद सोचिए कि क्या सुनील सिंह इस लिखी हुई बात को फिर डिलीट कर देंगे या फिर इस लिखी हुई बात पर नई सियासत शुरू होगी, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत कद्दावर नेता निकलकर सामने आ रहे हैं। इनके पहल पर देश भर के विपक्षी नेता एकजुट हुए, तमाम बैर भुलाकर लालू तेजस्वी एक हुए, लालू और नीतीश एक हुए तो देश के कई राजनीतिक पार्टियां जो अपने राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, उन सबको इन्होंने एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन जब आरजेडी के एमएलसी ही नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल उठाएंगे, जेडीयू एक तरफ नीतीश को पीएम मटेरियल बनाने में जुटी हुई है तो खुद उनके सहयोगी नीतीश की कमियां गिनाने में। ठग्गू के लड्डू के सहारे सुनील सिंह ने भले ही अपने और अपने परिवार का मुंह तो मीठा कर लिया, राजद का मुंह मीठा कर दिया, लेकिन नीतीश और उनके शुभचिंतकों के मुंह में इस लड्डू की मिठास नहीं बल्कि खटास डाल दी है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।